जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 10th क्लास के इस वीडियो में मैंने तीन अंक के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का चुनाव किया है। वार्षिक परीक्षा में इस वीडियो में से 3 या 4 प्रश्न अवश्य ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, जल को साफ करने की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पानी को शुद्ध करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 भौतिक विधि, इसके अंदर आप उबाल कर, आसवन विधि द्वारा या पराबैंगनी किरणों द्वारा आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। नंबर 2 रासायनिक विधि, इसके अंदर आप लाल दवाई डालकर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके या क्लोरीन गैस का प्रयोग करके आप जल को साफ कर सकते हैं। नंबर 3 यांत्रिक विधि, फिल्टर या वाटर प्यूरिफायर द्वारा, जैसे आजकल घरों में लगे हुए हैं, जिन्हें हम आरओ भी कहते हैं, उनके द्वारा भी पानी को साफ किया जा सकता है। तो पानी को साफ करने की अनेक विधियां हैं। प्रोटीन के कार्य या लाभ, इसकी कमी तथा अधिकता से होने वाली हानियों के बारे में बताइए। तो पहले हम प्रोटीन के कार्य या इसके लाभों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। नंबर 2 प्रोटीन से ही शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। नंबर 3 प्रोटीन ही शरीर का तापमान को ठीक रखने में, कंट्रोल रखने में मदद करता है। प्रोटीन की कमी व अधिकता से होने वाली हानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 प्रोटीन की कमी से बच्चों को क्वाशीयोरकर नामक रोग हो जाता है। शरीर कमज़ोर और बेजान हो जाता है। प्रोटीन की अधिकता से मोटापा आ जाता है व जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के तीनों रंगों की क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन कीजिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हर भारतीय की शान जान। राष्ट्रीय ध्वज को देखते ही देश के प्रति भावना जागृत हो जाती है, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है। केसरिया रंग हमें त्याग, साहस या वीरता व शक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें कमज़ोरों, दुखियों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2 सफ़ेद रंग, बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद रंग हमें सच्चाई तथा शांति से जीने की शिक्षा देता है। सफ़ेद रंग की पट्टी पर एक नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है, जो भारत की निरंतरता या प्रगतिशीलता को दर्शाता है। सारनाथ से लिए इस अशोक चक्र से हमें दिन रात परिश्रम करने की प्रेरणा भी मिलती है। ध्वज के नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है। हरा रंग देश के हरे भरे खेतों का प्रतीक होता है। हरा रंग हमें देश को उपजाऊ और समृद्ध बनाने की प्रेरणा भी देता है। क्वेश्चन नंबर 4 ओलंपिक ध्वज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण प्रतीक व चिन्ह ओलंपिक ध्वज है। श्री बैरन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर ही सन 1914 में इसका निर्माण किया गया था तथा सन 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में आयोजित हुए खेलों में इसे पहली बार फहराया गया। ओलंपिक ध्वज का रंग सफ़ेद होता है। इस सफ़ेद रंग के ध्वज में 5 चक्र परस्पर जुड़े हुए अलग अलग रंगों के होते हैं। यह चक्र उत्साह, आस्था, विजय, काम की नैतिकता और खेल भावना को प्रदर्शित करते हैं। इन 5 चक्रों का आपस में जुड़े हुए होना, क्योंकि इन खेलों में 5 महाद्वीपों के लोग भाग लेते हैं, इन 5 महाद्वीपों की मित्रता एवं सद्भावना का प्रतीक होते हैं। सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के 3 अंक वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है? हमारा स्वस्थ होना क्यों जरूरी है? यह आपसे पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सभी बच्चों का और सभी व्यक्तियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार काम नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति समाज व परिवार पर बोझ बन जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। आपके घर में जब कोई बीमार होता है तो क्या हाल हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही समाज व देश के विकास में भागीदार बन सकता है, हिस्सेदार बन सकता है। स्वास्थ्य वास्तव में खुशी, सफलता और आनंदमय जीवन की कुंजी होती है। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अरस्तु जैसे महान विद्वान ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अतः अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन को उचित एवं संतुलन बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम को मुख्य तत्व क्यों कहते हैं? कैल्शियम का हमारे शरीर में विशेष महत्व होता है। कैल्शियम दिल व दिमाग के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं।
और सबसे ज़रूरी यह अमल एवं क्षार के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम की कमी से शरीर की हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी कमी से दिमाग की कमज़ोरी व थकावट महसूस होने लगती है। इसीलिए कैल्शियम को शरीर का मुख्य तत्व कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के नियमों का उल्लेख करें। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह देश जो ओलंपिक संघ का सदस्य है अपने देशवासियों को खेलों में भाग लेने के लिए भेज सकता है। एक खिलाड़ी एक ही देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि एक खिलाड़ी एक देश की तरफ से ही खेल सकता है। नंबर 3, खिलाड़ी नशा करके इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। नंबर 4, खिलाड़ी किसी आयु, लिंग, धर्म एवं जाति के हो सकते हैं। जाति या धर्म के नाम पर खेलों में कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि सभी खिलाड़ियों का एक उद्देश्य होता है, जीतना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में नहीं आया तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। राष्ट्रगान के नियमों का हर बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, हर भारतवासी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो राष्ट्रगान गाते समय किन के नियमों का पालन करना चाहिए? नंबर 1, राष्ट्रगान को ठीक ढंग से गाना चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रगान को गाते समय आपस में बातें कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रगान की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, राष्ट्रीय गान के अर्थ के बारे में भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान की अवस्था में खड़े होना चाहिए। नंबर 6, राष्ट्रगान को शुद्ध एवं लय के साथ गाना चाहिए। सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के 3-3 अंक वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 9 से 12 तक के सभी क्लासों के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ है। ये आपके 10th में भी काम आएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये आपके 11th में और 12th में भी काम आएगा। स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को क्यों स्कूलों में पढ़ाई जाती है? स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। नंबर 2, बच्चों में ऐसी आदतों का विकास करना जो स्वास्थ्यप्रद हों। नंबर 3, फर्स्ट एड और रोगों के बारे में पूर्ण जानकारी देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 4, बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करना व जरूरी निर्देश देना बच्चों को बहुत जरूरी होते हैं सुबह सुबह प्रेयर में। नंबर 5, व्यक्तिगत सफाई तथा स्वच्छता के बारे में भी बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये सब बातें बच्चों को पीटीआई या डीपी द्वारा प्रार्थना में बताई जानी चाहिए। आपने देखा होगा प्रतिदिन प्रेयर के अंदर यूनिफॉर्म और बच्चों के नाखून चेक किए जाते हैं, तो वो इसी के आधार पर चेक किए जाते हैं ताकि बच्चे साफ सुथरे रहें और उनमें अच्छी अच्छी आदतों का विकास हो। प्रश्न नंबर 10, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो आप जानते ही होंगे हम भोजन क्यों खाते हैं। आप सभी भोजन खाते हो, तो हम भोजन क्यों खाते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, भोजन का महत्व या उपयोगिता का वर्णन करें। सभी जीव, चाहे वह मच्छर हो, चाहे हाथी हो या मनुष्य हो, सभी भोजन खाते हैं, क्योंकि भोजन शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने के लिए हम भोजन खाते हैं। नंबर 3, शरीर के ऊतकों के विकास के लिए। नंबर 4, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हम भोजन खाते हैं। नंबर 5, शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम भोजन खाते हैं तरह तरह के। नंबर 6, शारीरिक अंगों को क्रियाशील व गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। भोजन से ही हमें बोलने, चलने, उठने, बैठने की शक्ति मिलती है और हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास भोजन से ही होता है। इसलिए बच्चों को बदल बदल कर भोजन खाना चाहिए ताकि शरीर को सभी विटामिन मिल सकें। राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको करवाया था, दोबारा फिर से आ गया है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ये प्रश्न तो आपको अवश्य ही याद होना चाहिए। तो चलिए, इसके नियम तो आपने पहले याद कर लिए, तो चलो अब हम राष्ट्रीय गान को कैसे गाते हैं। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय गान को याद कर लेते हैं अच्छी तरह से। किसी भी अक्षर को गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा लय के साथ इसे गाएं। जब हम राष्ट्रीय गान गा रहे हों तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आधुनिक या नवीन ओलंपिक खेलों के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके गांव के अंदर कोई भी प्रतियोगिता हो, या हरियाणा के अंदर कोई प्रतियोगिता हो, या देश के अंदर कोई भी प्रतियोगिता हो, या आपसे पूछा जा सकता है आप विद्यालय में क्यों आते हो, या भोजन क्यों खाते हो। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, तो खेलने के भी उद्देश्य होते हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। हर खेल का यही उद्देश्य है।
नंबर 1, खिलाड़ियों का शारीरिक एवं चारित्रिक विकास करना। नंबर 2, जाति, रंग, धर्म व नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। नंबर 3, खिलाड़ियों में देशभक्ति और भाईचारे की भावना का विकास करना। नंबर 4, युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करना तथा उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उनकी पर्सनैलिटी का विकास करना। नंबर 5, खिलाड़ियों में टीम भावना और आपसी सहयोग की भावना का विकास करना। नंबर 6, खिलाड़ियों में विश्व शांति, आपसी सद्भावना एवं मित्रता को बढ़ावा देना। नंबर 7, खिलाड़ियों में सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास करना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं।